सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिद्धांत बैच एंड वन शॉट लेक्चर्स ऑफ SBIL। आज से हमारा SBIL स्टार्ट होने वाला है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 दैट इज सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज ये वन शॉट में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर देने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। टॉकिंग अबाउट द वेटेज, इस चैप्टर से अराउंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी भी एक टॉपिक पे, किसी भी एक फैक्टर पे देयर आर चांसेस कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा विच विल बी ऑफ 3 मार्क्स। तो क्या शुरू करें, क्या रेडी हो सभी लोग? सो द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इज इंट्रोडक्शन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स एंड कौन से फैक्टर्स गवर्न करते हैं फॉर डिसाइडिंग द सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ से देयर आर चांसेस कि आपका एक 3 मार्क का क्वेश्चन बनकर आएगा। अभी बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल पर हम देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कल अगर आप सोचते हो आपको बिजनेस करना है तो कौन से फॉर्म में बिजनेस करना चाहिए, वेदर इट विल बी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP होगी, कंपनी होगी तो कौन से तरह की कंपनी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, किस फॉर्म में आप अपना बिजनेस करोगे, ये आपको डिसाइड करना है। और ये आप कैसे डिसाइड करोगे, इट विल डिपेंड अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स जो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो आता है सबसे पहले वही सवाल कि मानो आप बन गए हो कंपनी सेक्रेटरी। ओहो क्या अच्छी फीलिंग है। अभी आप CS बने हो और आपके पास एक क्लाइंट आती है, क्लाइंट को करना है बिजनेस, ठीक है। आपके पास क्लाइंट आती है, क्लाइंट को करना है बिजनेस, पर क्लाइंट को समझ नहीं आ रहा है कौन से फॉर्म में बिजनेस करे वो। सो एज अ कंपनी सेक्रेटरी व्हाट यू आर गोइंग टू सजेस्ट, आप अपनी इस क्लाइंट को क्या सजेस्ट करोगे, कौन से फॉर्म में बिजनेस करना चाहिए। क्या मैं कह सकती हूँ, आप कुछ क्वेश्चंस पूछोगे कि कितने लोग बिजनेस करना चाहते हो, तुम अकेली हो या और भी है, ओके पैसा कितना है तुम्हारे पास, कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, रिस्क लेने के लिए तैयार हो क्या, अच्छा लाइबिलिटी कितनी लेना चाहते हो, पर्पस क्या है बिजनेस का, नॉट फॉर प्रॉफिट वाला है क्या, या फिर आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस को कितना एक्सपांड करना चाहते हो, स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या है तुम्हारा, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए क्या तुम्हें कि तुम ही सारे डिसीजन लो, कोई और डिसीजन ना ले। सो इस फैक्टर्स के बेसिस पर आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपने क्लाइंट को सजेस्ट करोगे दैट इन विच फॉर्म आपके क्लाइंट को बिजनेस करना चाहिए। एम आई राइट? ओके, तो अभी हम देखेंगे अलग अलग तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इफ यू वांट टू डू और स्टार्ट एनी बिजनेस, किन किन फॉर्म में आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो, इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या बोलता है, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे को अकेले को ही बिजनेस करना है। जस्ट लाइक आर पोपटलाल भैया, यहाँ पर ये अकेले हैं, अकेले को बिजनेस करना है, तो इनके लिए बेटर रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर एक अकेला पर्सन ही बिजनेस को ओन करता है, यानी कि यही ओनर है, यही बिजनेस को कंट्रोल करता है एंड बिजनेस को मैनेज भी करता है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करना बड़ा ही इजी है, कोई फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अभी दूसरा आता है आपके पास पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि हमें अकेले को बिजनेस नहीं करना, हमें तो साथ में कोई चाहिए। जैसे समझो ये महिला मंडल, ये सारी लेडीज सोचती है कि हम लोग साथ में मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, तो वैन 2 और मोर पर्सन्स साथ में मिलकर सोचते हैं कि हमें कोई लॉफुल बिजनेस करना है जिसका प्रॉफिट एंड लॉस हम शेयर करेंगे, तो वो कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस, और उसे कहा जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म व्हेन 2 और मोर पीपल कम टुगेदर, साथ में वो अपने रिसोर्सेस लेकर आते हैं, लॉफुल बिजनेस करते हैं, दैट विल बी योर पार्टनरशिप फॉर्म।
थर्ड आता है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ध्यान से सुनना एक बात, ये चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन है, इसीलिए सभी के बारे में बहुत इंट्रोडक्टरी बातें दे रखी हैं। अदरवाइज इन तीनों को आप चैप्टर नंबर 7 में काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या बोलता है यहाँ पर, एक हिंदू फैमिली साथ में मिलकर जब बिजनेस करती है तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहलाता है। साथ में से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहा जाता है। ये कौन है, जेठालाल एंड टप्पू। तो समझो कि पहले वो जो शॉप थी ना वो थी चंपक चाचा की, फिर उसके बाद जेठालाल, जेठालाल के बाद टप्पू, टप्पू के बाद उसका सन। सो क्या मैं कह सकती हूँ एक ही बिजनेस पे सब आगे से आगे आए जा रहे हैं, एंड दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस फॉर्म में भी बिजनेस हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा LLP। LLP क्या होता है, नया नया लग रहा है क्या, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो LLP है इट इज गोइंग टू बी द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। किसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये LLP बना है कंपनी से और पार्टनरशिप से। इट मीन्स इसमें कंपनी के भी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और पार्टनरशिप फर्म के भी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। इन दोनों के अच्छे अच्छे फीचर्स ले लिए हैं LLP ने। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के पास कंपनी जैसी लिमिटेड लाइबिलिटी है, ओहो मज़ा ही आ गया। और पार्टनरशिप जैसा क्या है, पार्टनरशिप फर्म जैसा फ्लेक्सिबिलिटी है, वही कंपनी जैसा सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, ओके कंपनी जैसा परपैचुअल सक्सेशन भी है। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये जो LLP है, ये LLP इज़ अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। किसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ऑफ कंपनी। इट हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी जस्ट लाइक अ कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है लाइक अ पार्टनरशिप। इसे कहा जाएगा आपकी LLP। ये दोनों के बेनिफिट्स देती है, कंपनी जैसा लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट एंड पार्टनरशिप फॉर्म जैसा फ्लेक्सिबिलिटी का बेनिफिट। आप LLP फॉर्म में भी बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं एंड इनका एम होता है एक कॉमन इकोनॉमिक एंड को अचीव करना, एक कॉमन गोल को अचीव करना। यहाँ पर अलग अलग तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। एक आपने ज़रूर सुनी होगी, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। सो अमूल क्या था, दैट वाज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन साथ में मिलकर आते हैं, वॉलंटरली अपनी इच्छा से ज्वाइन होते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी बोलती है कि सुनो मैं प्रॉफिट के लिए नहीं बनी हूँ, मैं किसके लिए बनी हूँ, सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गोल प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ये तो प्रमोट करती है। किसको प्रमोट करती है, अच्छा अभी एजुकेशन प्रमोट करती। एजुकेशन में याद करना आपके 3 सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं, कॉमर्स आर्ट साइंस, ठीक है। अभी पढ़ पढ़ के थक गए, अभी हमें चाहिए स्पोर्ट्स, अभी हमें कुछ तो रिसर्च करनी पड़ेगी, तो रिसर्च आ गया यहाँ पर, लोगों की भलाई करेंगे, वेलफेयर आ गया, चैरिटी आ गया, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। बस इसी चीज़ों के लिए सेक्शन 8 कंपनी बनी है। तो सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एस्टैब्लिश हुई है फॉर प्रमोटिंग, क्या प्रमोट करने के लिए, कॉमर्स आर्ट साइंस एजुकेशन स्पोर्ट्स रिसर्च रिलीजियन वेलफेयर चैरिटी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करेगी और ऐसे ही बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट भी। अच्छा बाय एनी चांस सेक्शन 8 कंपनी में कुछ भी प्रॉफिट आ जाता है तो ध्यान रखना सेक्शन 8 कंपनी अपना प्रॉफिट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, एज ए डिविडेंड कभी भी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो अब जो इनकम है, अब जो प्रॉफिट है उसका क्या होगा, उस प्रॉफिट को फिर से अप्लाई करोगे ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में, वो प्रॉफिट फिर से हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में ही लगाएंगे। एक बार रीड कर लो।
डन हुआ। नेक्स्ट आती है आपके पास अनदर टाइप ऑफ कंपनी विच इज वन पर्सन कंपनी। ये बोल रहा है ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर एक ही पर्सन है एज अ मेंबर। यस, ये कंपनी के फॉर्म में होता है, लेकिन इस कंपनी में एक ही मेंबर होता है, वही ओनर होता है, वही शेयर होल्डर होता है। सो यहाँ पर आप वन पर्सन कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। आपको कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना है, मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बिजनेस करना है, तो आप वन पर्सन कंपनी को भी इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। अच्छा, नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी होती क्या है? जब भी आप सुनोगे प्राइवेट कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिधर तीन चीज़ें होगी। क्या तीन चीज़ें हैं? इसे याद करने की मेमोरी टेक्निक है LPR, यानी कि ये लिमिटेशन लगाती है मेंबर्स पर। P से होता है प्रोहिबिशन, R से होता है रिस्ट्रिक्शन, L लिमिटेशन क्या लगाती है कि यहाँ पर मेंबर्स कितने हो सकते हैं। मेंबर्स ना मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, लिमिटेशन लगा दी। अभी प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए कम से कम तो 2 मेंबर चाहिए। अच्छा, प्रोहिबिशन लगा रहे हैं। प्रोहिबिशन होता है ये काम आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बिल्कुल मना कर दिया। प्रोहिबिशन लगा रहे हैं कि आप यहाँ पर पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हो फॉर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदने के लिए आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हो, तो इनविटेशन टू पब्लिक इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आप इनवाइट नहीं कर पाओगे। फिर आता है हमारा रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन बेसिकली मीन आप ये कर तो सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन है, रोक टोक लगा के बोला जाएगा कि ठीक है कर सकते हो। तो यहाँ पर बोला है राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। शेयर्स ट्रांसफर करने का जो राइट है वो रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पर शेयर्स आप फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, तो ये हमारा रिस्ट्रिक्शन है टू ट्रांसफर शेयर्स। प्रोहिबिशन समझ आ गया, इनविटेशन पे है। जब भी प्राइवेट कंपनी आएगी आपके दिमाग में ये तीन लेटर्स आ जाएंगे क्या मेरे नादान परिंदो? LPR, ठीक है। फिर आती है हमारी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी बोलती है पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 लोगों का साथ चाहिए, यानी कि मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, मैक्सिमम नो लिमिट। यहाँ पर शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं एंड आप इनवाइट भी कर सकते हो पब्लिक को फॉर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज। सो कहने से कोई प्रोहिबिशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। अभी कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है विच आर गवर्निंग द डिसीजन फॉर सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको कौन से फॉर्म में बिजनेस करना है, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। व्हाट आर दोज फैक्टर्स एंड कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स दे रखे हैं, इन फैक्टर्स को लर्न करने की बनाई है मैंने बहुत ही प्यारी सी मेमोरी टेक्निक, एंड हर एक फैक्टर आपके दिमाग में चला जाएगा। क्या है यहाँ पर मेमोरी टेक्निक? CS मतलब कौन? आप ही ना। CS क्या कर रही है? फोन। CS क्या कर रही है? फोन। CS फोन। किसको फोन कर रही है? मिस DGM को फोन कर रही है। मिस DGM को फोन कर रही है जो कि CPT कर रही है। CPT इज एन एग्जाम, जो कि CPT कर रही है। तो बोलो CS फोन, मिस DGM CPT। अभी ये यहाँ पर सारे फैक्टर्स मैंने लिख रखे हैं। C से कैपिटल रिक्वायरमेंट, S से स्केल ऑफ ऑपरेशन, फोन की स्पेलिंग अलग है हमारे याद करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी, O से ओनरशिप, N से नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। फिर यहाँ पर मैंने मिस से क्या फैक्टर्स होंगे वो लिखे हैं, ठीक है। फिर हमारा ये DGM है, DGM, एंड लास्टली CPT। जस्ट हैव अ गुड लुक, एक बार देख लो।
ओके, चलो अभी पहले पहले फैक्टर पे जाते हैं विच इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेसिकली ये फैक्टर बोलता क्या है, आप जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस करना चाहते हो उसमें कितना पैसा चाहिए। कैपिटल इज मनी, मनी पैसा, पैसा कितना पैसा चाहिए होगा। सो आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। इन दैट फॉर्म हमने बोला है हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, तो ज़्यादा पैसा कभी मिलेगा जब आप कंपनी के फॉर्म में हो। इसीलिए आपको अगर हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपका बिजनेस एज अ कंपनी फॉर्म में आपको ऑर्गेनाइज करना है। आपके बिजनेस को छोटा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो बोला गया है आप या तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे जा सकते हो या पार्टनरशिप पे जा सकते हो। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब पैसा कितना चाहिए। ज़्यादा पैसा चाहिए कंपनी फॉर्म में जाओ, स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। अभी हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हो सकता है आप टेक्सटाइल की इंडस्ट्री वाला बिजनेस कर रहे हो, इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कर रहे हो। स्मॉल इन्वेस्टमेंट मैं सोच रही हूँ कि एकदम पर्सनल डेकोरेटर वाला शॉप ओपन करूँ, तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आई कैन गो विथ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। मैं मेरा पर्सनल सर्विसेज का बिजनेस करना चाहती हूँ, लेट अस अज्यूम मैं एक सैलून ओपन करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से काम चल जाएगा। इसीलिए बोला है सोल प्रोप्राइटरशिप जाओ या पार्टनरशिप जाओ। हो सकता है आप सोचते हो एक काम करते हैं जनरल स्टोर ओपन करेंगे, तो वहाँ पर क्या कंपनी के फॉर्म में ओपन करोगे? नहीं ना, स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में जा सकते हो। ठीक है, अभी अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में जाती हूँ तो पैसा कहाँ से आएगा? ओनर का खुद का थोड़ा सा पैसा हो सकता है, यस, और बाकी वो बोरो कर सकता है अपने फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में खुद का पैसा और एडिशनल कैपिटल आप बोरो कर दोगे। अच्छा, पार्टनरशिप में तो सब मिलजुल कर थोड़ा थोड़ा पैसा लाएंगे, तो पार्टनरशिप है तो इजीली फंड आ जाएगा, बिकॉज सारे पार्टनर्स का क्रेडिट कंबाइंड होता है, सारे पार्टनर्स मिलजुल कर पैसा लाते हैं। एंड कंपनी फॉर्म है तो टेंशन ही नहीं, क्योंकि कंपनी सबसे ज़्यादा बेस्ट वे में कैपिटल अट्रैक्ट करती है। आज मुझे ज़रूरत है 1 लाख की, तो मैं क्या करूँगी, 1 लाख के शेयर्स इशू करूँगी, लोग शेयर्स खरीदेंगे कंपनी के और बदले में मुझे पैसा मिल जाएगा। सो कंपनी इज़ द बेस्ट फॉर्म टू अट्रैक्ट कैपिटल। अभी इफ़ यू विल सी, ये सारे के सारे पॉइंट्स ना पॉइंटर्स में लिखे हुए हैं। सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ किस तरह से सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट हाउ कैपिटल इज गोइंग टू अफेक्ट द डिसीजन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन दैट केस आप सिंपली ये पॉइंट्स लिख सकते हो। बिलीव मी, ये सारे पॉइंट्स मॉड्यूल से ही क्यूरेटेड है, बट पॉइंटर फॉर्म में एक अच्छे फॉर्म में है, आप ऐसे लिख सकते हो, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ऑल्सो उसका लैंग्वेज भी काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या बोलता है, आप बिजनेस कौन से स्केल पे करना चाहते हो, कौन से लेवल पर बिजनेस करना चाहते हो। आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा सा है, स्मॉल स्केल का है, तो क्या सजेस्ट करोगे? तुम बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप करो। और ध्यान रखना, जहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके साथ ओपीसी भी आएगा। क्यों? सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक ही पर्सन है, 1 पर्सन कंपनी में भी एक ही पर्सन रहता है, बस डिफरेंस है ये कंपनी के फॉर्म में होगा। तो अगर आपका स्मॉल स्केल है, सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी में जाओ। मॉडेस्ट है मतलब मीडियम है, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, इन दैट केस पार्टनरशिप फॉर्म या LLP आ जाएगा। और हमारा तो लार्ज लेवल है, हम लार्ज लेवल पर ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उस केस में बोला है कंपनी फॉर्म आपके लिए बेटर रहेगा। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन टोटली डिपेंड करेगा कि आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन कैसा है, एंड उस अकॉर्डिंग आप आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करोगे। अभी किस तरीके से एग्जाम में लिखोगे, यहाँ पर मैंने आपके लिए प्यारा सा चार्ट बनाया, लेकिन एग्जाम में तो चार्ट नहीं बना पाएंगे ना हम, तो एग्जाम में कैसे लिखने वाले हो, यहाँ पर इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी,
द स्केल ऑफ ऑपरेशंस विल बी स्मॉल, वहाँ पर स्केल ऑफ ऑपरेशन स्मॉल होगा। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंटर आपका कैसे बनेगा? इफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज मॉडेस्ट, इफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज मॉडेस्ट यानी कि मीडियम है, देन पार्टनरशिप और LLP फॉर्म इज प्रिफरेबल, फिर वो ज़्यादा प्रिफरेबल होगा। एंड इसी तरह से आप थर्ड पॉइंट भी लिख पाओगे कि अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन जो है दैट इज लार्ज देन कंपनी फॉर्म इज मोस्ट सूटेबल, वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अभी आपको समझ आया दैट हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द आंसर, इस तरीके से आप लिखोगे। स्केल ऑफ ऑपरेशंस यही ख़त्म नहीं होता है, हम स्केल ऑफ ऑपरेशन में ये भी देखेंगे कि आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है क्या। एंड अभी रिसेंटली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का लिमिट्स चेंज हुआ है। पहले लिमिट कुछ और थी, 1 अप्रैल 2025 के बाद से द लिमिट्स हैव बीन चेंज्ड। आपको कौन सा लिमिट ध्यान रखना है, जो लिमिट चेंज हुआ वो आपको पता होना चाहिए। सो पहले का लिमिट इज़ नॉट रेलिवेंट, आपके मॉड्यूल्स में होगा, अभी तक चेंजेस नहीं हुआ होगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए वो लिमिट्स रेलिवेंट नहीं है पुरानी वाली, आपको नई लिमिट देखनी है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पे भी हम बाइफर्केशन देखेंगे। बाइफर्केशन है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट कितना है मैक्सिमम और टर्नओवर कितना है मैक्सिमम। ठीक है, अभी अगर ये माइक्रो एंटरप्राइज है तो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम बोला गया है 2.5 करोड़, टर्नओवर मैक्सिमम 10 करोड़, स्मॉल है तो 25 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, मीडियम 125 करोड़ एंड 500 करोड़। ये लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। तो एज पर MSMED एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट बता रखा है कि माइक्रो एंटरप्राइज किसे कहेंगे, स्मॉल किसे कहेंगे, मीडियम किसे कहेंगे। सो अगर इफ एट ऑल एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट नोट देना है, तो स्मॉल, मॉडेस्ट और लार्ज ये तो बताओगे ही, बट डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन दीज पॉइंट्स, क्योंकि इफ एट ऑल एग्जाम में पूछा गया मींस एग्जामिनर वांट्स टू नो क्या आप अपडेटेड हो, क्या आपको पता है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का लिमिट्स में चेंजेस हुआ है, वो ज़रूर यही देखना चाहते हैं। ठीक है, कैसे याद कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर है, माइक्रो का याद रखो 2.5 करोड़ 10 करोड़। अभी स्मॉल में क्या है, हमें पॉइंट हटा देना है 25 करोड़, 10 करोड़ था ना, एक जीरो और ऐड कर दो तो 100 करोड़ आ गया। फिर 25 करोड़ है इधर स्मॉल में, 25 के आगे 1 ऐड करो, 125 करोड़ एंड लास्टली 500 करोड़। ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया ये हट चुका है, चेंज्ड लिमिट, लिमिट्स हैव बीन चेंज्ड। मैं यहाँ पर नोट लिख देती हूँ सो दैट आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लिमिट्स हैव बीन चेंज्ड। चलो नेक्स्ट फैक्टर है C और S हो गया हमारा, CS हो गया कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्केल ऑफ ऑपरेशन, फिर क्या था फोन, F से है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वी वांट टू सी कि आप अपने बिजनेस में कितना फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, आप काम कैसा करना चाहते हो, आप मैनेजमेंट कैसा चाहते हो यहाँ पर। अच्छा, मैं नहीं चाहती कि मेरे बिजनेस में कोई भी इंटरफेरेंस हो, सारे डिसीजन मैं खुद लेना चाहती हूँ, मेरे को मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम एनी वन। तो उस केस में आप कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस सजेस्ट करोगे कि तुमको किसी से पूछना नहीं है, सारे डिसीजन खुद लेने, खुद के अकॉर्डिंग लेने, तो सोल प्रोपराइटरशिप में जाओ। आपको इंटरनल फंक्शनिंग अपने हिसाब से चाहिए तो यहाँ पर सोल प्रोपराइटरशिप में जाना पड़ेगा। अच्छा ओके,
कंपनी फॉर्म है तो क्या होगा, कंपनी में हमें पता है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन फ्लेक्सिबल इतना नहीं होता है, बिकॉज मैनेज कौन करता है सारी एक्टिविटीज़ को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ओनरशिप होती है शेयर होल्डर्स के पास। एंड कंपनी में चीज़ें मैनेज करना फ्लेक्सिबल नहीं है, लार्ज स्केल पर सब कुछ होता है, इन प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, पहले इनका अप्रूवल चाहिए, फिर आपको आगे बात बढ़ानी है, फिर आपको रिजोल्यूशन पास करने हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ कंपनी में एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं कर सकते हो, आपको हर एक प्रोविज़न फॉलो करना होगा कंपनीज एक्ट 2013 का। कंपनी को बोरोइंग्स भी करनी है ना, तो पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएगी, फिर पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएगी, उससे पहले नोटिस भेजेगी, फिर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास होने वाला है, फिर अगर लिमिट से ज़्यादा है तो जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा शेयर होल्डर्स के पास, फिर जनरल मीटिंग होगी। क्या मैं कह सकती हूँ कंपनी में प्रोसीजर इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिडली स्ट्रक्चर्ड है और वही फॉलो करना पड़ेगा। सो आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आपको फ्लेक्सिबल चाहिए, सोल प्रोपराइटरशिप में जाओ या पार्टनरशिप में जाओ, अदरवाइज कंपनी फॉर्म में जा सकते हो, लेकिन कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड माना जाएगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का की पॉइंट आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, सोल प्रोपराइटरशिप and partnership, internal functioning, of business is flexible। ठीक है, इजीली आप डिसीजन ले सकते हो, कोई भी चेंज होता है मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एनी चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डन इजीली, कोई भी चेंज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में विथ लीस्ट इनकन्वीनियंस, बहुत कम इनकन्वीनियंस से आप कोई भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, बट इफ आई से कि ये कंपनी फॉर्म है तो कंपनी में ऐसा नहीं होता है, कंपनी में प्रोसेस कैसा है, रिजिड है, एडमिनिस्ट्रेशन is not at all flexible, there are rigid procedures as it is on large scale। इस तरह से यू हैव टू राइट इट डाउन। ये की पॉइंट्स हो गए हैं, आप इसे और एलिबरेट कर सकते हो। कौन सा हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, फिर था FON, फोन, ओनरशिप, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। क्या आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है? तो इधर हम सबसे पहले कंपनी में जाते हैं। कंपनी है, कंपनी में जैसे ही मैंने शेयर्स ट्रांसफ़र किया है मेरी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। आज मेरे पास शेयर्स है, अभी मैंने कल आपको शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए, कहने से आप ओनर बन गए हो। सो कंपनी में ओनरशिप कैन बी ईजीली ट्रांसफर्ड, आप ईजीली अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हो बाय द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। शेयर्स ट्रांसफर करके ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन सोल प्रोपराइटरशिप में क्या, पार्टनरशिप में क्या, सोल प्रोपराइटरशिप में ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। एग्जाम्पल से समझो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सोल प्रोपराइटरशिप का बिजनेस है हमारे डॉक्टर हाथी का, ठीक है, कहना ही से डॉक्टर है वो, यहाँ पर पेशेंट्स को देखते हैं, यही ओनर है, ठीक है। अब ये डॉक्टर हाथी बोलते हैं कि मेरे को ना वेकेशन पे जाना है, मैं बस जा रहा हूँ, बहुत हो गया, अब मैं दुबई जा रहा हूँ वेकेशन पे। और इनका जो बेटा है, इनका जो सन है, कौन, गोली, गोली को बोलते हैं गोली बेटा
तुम मेरी जगह क्या करना, पेशेंट को देख लेना, मैं ओनरशिप तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं 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 हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कभी भी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। सो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप फर्म, तो यहाँ पर बोला है पार्टनर्स चाहे तो एक नया पार्टनर ला सकते हैं। पहले हमारी पार्टनरशिप फर्म में ABC पार्टनर्स थे, तो ओनरशिप भी AB और C के पास है। क्या आप नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करोगे तो वो भी ओनर कहलाएगा? यस, न्यू पार्टनर आ सकता है लेकिन सभी की परमिशन के साथ आएगा, सभी लोग परमिट करते हैं। सो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, फिर उसको ओनरशिप का बेनिफिट भी मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस में शेयर भी मिलेगा। आर वी वेरी क्लियर? तो टॉकिंग अबाउट ओनरशिप, कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल है, शेयर्स ट्रांसफर करके। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। पार्टनरशिप में बोला गया है न्यू पार्टनर एडमिट हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ओनरशिप का बेनिफिट मिलेगा उसे और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा। ठीक है, अच्छा, फिर आता है एन से क्या है हमारा, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, तुम किस तरह का काम कर रहे हो, व्हाट इज द टाइप ऑफ योर बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है वो कैसा है ना, छोटा जनरल स्टोर का बिजनेस है। यहाँ पर हम रिटेल में सामान को बेचते, जनरली किराने के सामान को बेचते। तो तुम क्या सजेस्ट करोगे, कंपनी फॉर्म में करूँ क्या? अरे आपका जो नेचर है बिजनेस करने का, जो टाइप है, जो कैटेगरी है, उसमें तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे बेटर रहने वाला है। या फिर हमारा बिजनेस है ब्यूटी पार्लर वाला, तो वहाँ पर भी सोल प्रोप्राइटरशिप भी बेटर रहेगा। या फिर मैं क्या कर रही हूँ ना, प्यारे प्यारे से क्यूट से तुम्हारी तरह से केक्स बना रही हूँ, पेस्ट्रीज बना रही हूँ, चीज़ केक बना रही हूँ, यानी कि कहने से बेकिंग करके मैं सेल करना चाह रही हूँ, उसमें भी क्या बेटर रहेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर रहेगा। तो यहाँ बोला गया जो छोटे मोटे ट्रेडिंग बिजनेस है, स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस, यानी कि बाइंग सेलिंग कर रहे हो या फिर आप पर्सनल सर्विसेज दे रहे हो, उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप प्रीडोमिनेंट है, यानी कि सबसे बेटर है। यू कैन सी द एग्जांपल्स, ब्यूटी पार्लर्स, रिपेयर शॉप, स्मॉल रिटेल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स हो गया, बेकर्स हो गया, टेलरिंग शॉप्स हो गया, यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर रहता है। दूसरा बोला है अगर आपकी सर्विस एंटरप्राइजेस है, इट मीन्स आप सर्विसेज दे रहे हो, जैसे कि होटल सर्विसेज दे रहे हो आप, यहाँ पर होलसेल में कोई भी गुड्स वगैरह सेल कर रहे हो, रिटेल सर्विसेज हाउसेस दे रहे हो, या इन सभी फॉर्म में आप पार्टनरशिप वाला बिजनेस करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इट मीन्स यहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो। सोल प्रोप्राइटरशिप कब बोला, जब छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस है आपका, पर्सनल सर्विसेज दे रहे हो आप, तब सोल प्रोप्राइटरशिप करो। लेकिन आप सर्विसेज दे रहे हो, थोड़े मॉडेस्ट लेवल पे सर्विसेज दे रहे हो, जैसे कि होटल की सर्विसेज, अगर आपका मेडिकल शॉप भी है ना तो थोड़ा सा बड़े लेवल पे है, स्मॉल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हो, तो इधर बोला है पार्टनरशिप फॉर्म में करो। और अभी इनसे हमारा मन नहीं भरा, हम तो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जैसे कि मल्टीपल शॉप से हमारी सुपर मार्केट्स हो गए हैं, हमारे सुपर बाजार्स हो गए हैं, अब वैसा बिजनेस कर रहे हो। तो बोला है ये बिजनेस तो कंपनी के फॉर्म में ही ऑर्गेनाइज करना है, लार्ज चेन स्टोर्स को कैरी करना हुआ, इट कैन बी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज। सो डिपेंड अपॉन आपका बिजनेस एक्टिविटी कौन से नेचर का है, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी। एक चीज़ आपने अभी तक नोटिस किया होगा, ये बाइफर्केशन हम ऑलमोस्ट इन तीनों बिजनेस में कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप करना है, पार्टनरशिप करना है या कंपनी करना है। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजरियल एबिलिटी। मैनेजरियल एबिलिटी क्या बोलता है, कितना आप चीज़ों को खुद मैनेज कर पाओगे, क्या आप सभी में एक्सपर्ट हो, क्या पूरा बिजनेस आप खुद यहाँ पर मैनेज कर पाओगे क्या। अभी मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक सोल प्रोप्राइटर हर एक एरिया में एक्सपर्ट हो सकता है मेरे को प्रोडक्ट कैसे सेल करना ही आता है पर मुझे मार्केटिंग नहीं पता, मुझे
रिसर्च नहीं आता होगा, कहाँ से प्रोडक्ट लेकर आऊँ, कितना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है ये नहीं पता। सो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो एक्सपर्ट हो हर एक फील्ड में। वही अगर मैं पार्टनरशिप की बात करती हूँ या कंपनी की बात करती हूँ, तो पार्टनरशिप में क्या होगा ना, डिपेंडिंग अपॉन कि पार्टनर किस एरिया में एक्सपर्ट है उसको वो काम दे दिया जाता है, काम डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप की, ABC 3 पार्टनर्स हैं, तीनों को काम दिया जाएगा जिसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क होगा। और जब एक पर्सन बार बार सेम वर्क करेगा रिपीटेड वे में, तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर काम में। तो पार्टनरशिप में भी कोई टेंशन नहीं। कंपनी की बात करें तो कंपनी में हम उन्हीं पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे मार्केटिंग में कौन सा पर्सन आएगा, लीगल डिपार्टमेंट में कौन सा पर्सन आएगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कौन सा पर्सन होगा जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल्स आर मोर हियर। तो सोल प्रोप्राइटर है तो उस केस में इट इज़ नॉट नेसेसरी वो सब कुछ मैनेज कर पाए। पर पार्टनरशिप और कंपनी में यहाँ पर हम अलग अलग काम देते हैं अलग अलग पर्सन्स को, जिससे उनका एक्सपर्टीज इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस। अभी यहाँ पर इंडिपेंडेंस किससे रिलेटेड है कि आपके बिजनेस में गवर्नमेंट का कितना इंटरफेरेंस है। यहाँ पर इंडिपेंडेंस किससे रिलेटेड है, आप अपनी इच्छा से यहाँ पर डिसीजन ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, वो वाला पॉइंट नहीं बोला है, बोला है गवर्नमेंट का कितना इंटरफेरेंस है। तो सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस किधर होगा, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कौन से बिजनेस में बोलेगी कि तुम्हें लॉ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, नन अदर दैन कंपनी। गवर्नमेंट बोलेगी कि सुनो कंपनीज एक्ट 2013 पूरा फॉलो करना है, अगर नहीं फॉलो किया तो बहुत सारे फाइन, पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट होंगे। कंपनी है तो टाइम पे बोर्ड मीटिंग भी करनी है, जनरल मीटिंग भी करनी है, ROC के पास फाइलिंग भी करनी है, सब कुछ प्रॉपरली होना चाहिए। तो कंपनी फॉर्म में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशंस होंगे और वो भी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन होंगे। और आज़ादी कौन एंजॉय करेगा सबसे ज़्यादा, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम रहती है गवर्नमेंट का, ना के बराबर गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस होता है, यानी कि लिटिल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगा सोल प्रोप्राइटरशिप में भी और पार्टनरशिप में भी, क्योंकि पार्टनरशिप को भी रजिस्टर कराना इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ही लीस्ट यहाँ पर होगा। आर वी वेरी क्लियर। तो इंडिपेंडेंस को रिलेट करोगे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। फिर है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या बोलता है, आपका बिजनेस कितना स्टेबल है, ठीक है। इट मीन्स अगर आपके बिजनेस के ओनर को कुछ हो जाता है तो क्या आपका बिजनेस चलता रहेगा या बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। अभी नो, सोल प्रोप्राइटरशिप है और अगर ओनर की डेथ हो जाती है या फिर ओनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर ओनर पगलाया हुआ है, बोले तो अनसाउंड माइंड का है, बिजनेस बंद हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट स्टेबल, क्योंकि ऑनर की डेथ होगी तो द बिजनेस विल कम टू एन एंड, राइट। अच्छा, कंपनी का एक फीचर आपने पढ़ा होगा, परपैचुअल सक्सेशन, विच सेज मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। यानी कि कंपनी चलती रहेगी, कोई भी आए कोई भी जाए, कंपनी चलती रहेगी। यस, ये फीचर बताता है कि कंपनी फॉर्म में जो बिजनेस है वो काफ़ी स्टेबल रहेगा, किसी के आने से किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सेम LLP के साथ भी है, LLP में भी परपैचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पर है हमारी, ठीक है। तो वो वाइंड अप होंगे बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ ओनली। हमने यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा कि वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि ओनर की डेथ हो जाती है तो सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करी जाए तो पार्टनरशिप फर्म में डिपेंड करता है अगेन आपका बिजनेस ऑन द पार्टनर्स।
दो पार्टनर से एक की डेथ हो गई तो नेक्स्ट आपको आपका बिजनेस भी बंद करना पड़ेगा, या फिर नए पार्टनर को एडमिट कर दो। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? पार्टनर्स पे। अच्छा, नेक्स्ट है सीक्रेसी। सीक्रेसी, किसी को बताना मत। क्या लगता है आपका बिजनेस से रिलेटेड जो सीक्रेट्स है, किधर वो सीक्रेट्स ही रहेंगे? कब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी? इन द केस ऑफ सोल प्रॉपराइटरशिप। सोल प्रॉपराइटरशिप में आप डिसाइड कर सकते हो आपको ये बात कॉन्फिडेंशियल रखनी है, आपको किसी को बताना नहीं है। अगर आप ऐसा बिजनेस करना चाहते हो जहाँ पर आप अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक शेयर नहीं करना चाहते हो, यू वांट की इन्फॉर्मेशन आपके पास ही हो, तो सोल प्रॉपराइटरशिप चूज करो। मैं क्या बिजनेस कर रही हूँ? गोलगप्पे का बिजनेस कर रही हूँ, पानी पूरे का बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है ना। अभी मैं पानी में ना कुछ तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती हूँ जिससे बहुत ही मस्त यहाँ पर गोलगप्पे का पानी बनता है, लाइन लग जाती है हमारी शॉप के बाहर। मेरे को कौन से फॉर्म में बिजनेस करना चाहिए? मैं नहीं चाहती लोगों को पता चले। सोल प्रॉपराइटरशिप के फॉर्म में बिजनेस करो। अगर आपको सीक्रेसी चाहिए, अच्छा पार्टनरशिप फॉर्म है ना, तो ध्यान रखना किसको क्या बात बतानी है, बहुत सोच समझ के बतानी पड़ेगी कि क्या ये अदर पार्टनर्स आपकी इस बात की सीक्रेसी मेंटेन कर पाएगा क्या। जैसे कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होंगे ना, उसमें आपको पता है, अगर आपने किसी फ्रेंड को बोला है कि सुन तुझे पता है क्या ऐसा ऐसा हुआ था, पूरी बात बता दी, पूरी कथा गाली, और फिर लास्ट में बोलोगे किसी को बताना मत, लेकिन यू नो कि एक पर्सन तो ऐसा होगा जो सबको जाकर बताएगा और फिर बोलेगा किसी को बताना मत, ठीक है। तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो यू हैव टू डिसाइड कि ये बात बतानी है या नहीं बतानी है। वेदर द अदर पार्टनर विल बी एबल टू मेंटेन द सीक्रेसी, क्या वो सीक्रेसी मेंटेन कर पाएगा क्या। और कंपनी की तो बात ही क्या करे, कंपनी में तो ट्रांसपेरेंसी होती है, कंपनी में यहाँ पर सीक्रेट्स इतना मेंटेन नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पर सीक्रेसी हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग तक रेस्ट्रिक्टेड हो, आप क्या चीज़ बना रहे हो, क्या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाल रहे हो, वहाँ तक सीक्रेसी मेंटेन हो सकती है। बट उसके आगे बहुत सारे लेवल्स हैं और कंपनी के फॉर्म में इतनी सीक्रेसी हर जगह मेंटेन नहीं होगी। गिव इट अ रीड, एक बार पानी पी लेती हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ये क्या बोलता है? डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, आप कितना कंट्रोल चाहते हो आपके बिजनेस पे, आप कितना मैनेज करना चाहते हो। सो मुझे तो पूरा का पूरा कंट्रोल चाहिए मेरे बिजनेस पे, सभी डिसीजंस मैं ही लूँगी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा मैं ही करना चाहती हूँ। तो क्या बोलेंगे सीएस मुझे कि बेटा सोल प्रॉपराइटरशिप करो या फिर ओपीसी करो। ओके, तो सोल प्रॉपराइटरशिप और ओपीसी में ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल टोटली एक ही पर्सन के पास रहेगा। ऐसा एंटरप्रेन्योर जो ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल अपने हाथ में चाहता है तो उधर सोल प्रॉपराइटरशिप या ओपीसी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, शेयरिंग इज केयरिंग, हम तो हमारा मैनेजमेंट, ओनरशिप, कंट्रोल शेयर कर सकते हैं, साथ में मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर आप पार्टनरशिप में जाओ, यहाँ पर हर एक पार्टनर के राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफाई होगी। जॉइंटली आप आपके राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर पाओगे। और कंपनी फॉर्म में बात करें तो यहाँ पर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में और शेयर होल्डर के हाथ में होगी ओनरशिप। अच्छा, यही शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप होता है कि डिसीजन कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ओनरशिप कौन होगा, यहाँ पर शेयर होल्डर के पास रहेगा। सो दिस इज अबाउट द डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। आप कितना कंट्रोल चाहते हो, कितना मैनेजमेंट चाहते हो। बिलीव मी, क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स का ही पूछा जा सकता है या मैक्सिमम 4 मार्क्स का, जिसके भी बहुत लीस्ट चांसेस से 3 मार्क का पूछा जाएगा। तो आप बस इन्हीं को ही पॉइंटर्स में लिख सकते हो, 1 2 3 पॉइंट, एंड दैट इज इट। ये इतना ईजी होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, कितना रिस्क लेना चाहते हो आप, लाइबिलिटी कितना लेना चाहते हो। अभी सोल प्रोपराइटर है, ओनरशिप तुम्हारा, मैनेजमेंट तुम्हारा, कंट्रोल तुम्हारा अकेले का, तो क्या मैं कह सकती हूँ लाइबिलिटी भी तुम्हारी अकेले की है। तुम्हारी खुद की जो पर्सनल एसेट्स है वो भी लाइबल है। बिजनेस तो सारा जाएगा ही, लेकिन आपकी जो पर्सनल एसेट्स है, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ चला जाएगा। सो सोल प्रोपराइटर बिजनेस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वो पर्सन पर्सनली लाइबल होगा बिजनेस के डेट के लिए। हालांकि रिस्क कम होती है कंपैरेटिवली टू अ पार्टनरशिप और कंपनी, इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं है, पर लाइबिलिटी तो ज़्यादा है। पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो ये जो पार्टनर्स है यहाँ पर इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल है और जॉइंटली भी इनकी लाइबिलिटी है। पार्टनर्स हैव ऑल्सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पर ये जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म में बोला है कि आपकी लाइबिलिटी 1 लाख की है, 4 पार्टनर्स हैं, तो कहना ही से कि सभी मिलकर यहाँ पर लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे 25,000 ईच पार्टनर देगा, तो इंडिविजुअली भी लाइबल है और जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी और एलएलपी में एक बहुत ही प्यारा सा बेनिफिट है विच इज़ ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या बोलता है लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पॉइंट, कि यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी है, आपको सिर्फ उतना ही पेमेंट करना है जितने का आपने शेयर्स लिया है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। जो अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स है आपको बस वही पेमेंट करना है, कुछ ज़्यादा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिटर्स जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस के असेट से पैसा क्लेम कर सकते हैं, आपकी पर्सनल असेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होने वाली हैं। कंपनी की असेट, एलएलपी की एसेट्स लाइबल है, उनको सेल करके आप क्रेडिटर्स का पेमेंट करो, पर पर्सनल एसेट विल नॉट बी लाइबल, एंड दैट इज अबाउट डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा जियोग्राफिकल मोबिलिटी। जियोग्राफिकल मोबिलिटी बोलता है आप अपने बिजनेस को, अपनी एंटिटी को, वहाँ के प्रोडक्ट को किस मार्केट में ले जाना चाहते हो, कितना फैलाना चाहते हो। मेरा एक ऐसा बिजनेस है जो लोकल मार्केट से ही डील करता है, ठीक है, बस ये आसपास का मार्केट मैं खुश हूँ, वही अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ। या फिर मेरे बिजनेस में ना सीजनल प्रोडक्ट है, जैसे कि फ्रूट्स, मैंगोज आएंगे तो मैं मैंगोज सेल करूंगी, ठीक है, वाटरमेलन आएंगे तो वाटरमेलन्स, कस्टर्ड एप्पल होगा तो कस्टर्ड एप्पल सेल करने वाली हूँ। मतलब सीजनल प्रोडक्ट्स में डील करती हूँ मैं, या फिर पेरिशेबल गुड्स में डील करती हूँ जो एक थोड़े टाइम के बाद ख़राब हो जाएंगे। तो उधर बोला है आप पर्टिकुलर सिटी को ही कैटर कर रहे हो, पर्टिकुलर लोकेलिटी को ही कैटर कर रहे हो, आप और आगे नहीं जा रहे हो, तो या तो सोल प्रोपराइटरशिप करो या फिर पार्टनरशिप करो, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अगेन एक चीज का ध्यान रखना, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको यही करना है, आप ये बता रहे हो कि क्या ज्यादा बेटर रहेगा, क्या ज्यादा सूटेबल रहेगा, राइट। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा की पॉइंट हो गए, लोकल मार्केट में सेल कर रहे हो, सीजनल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या फिर पेरिशेबल गुड्स, तो उस केस में बोला है आप स्पेसिफिक लोकेलिटी या स्पेसिफिक सिटी को ही कैटर करो। तो यहाँ पर सोल प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप, हम सिर्फ एक लोकेलिटी या सिटी तक ही नहीं रहना चाहते, हम ऑल ओवर इंडिया हमारे प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। इन दैट केस यहाँ पर बोला है फिर तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटर रहेगा, अगर आप ऑल ओवर इंडिया आपके प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो। तो जियोग्राफिकल मोबिलिटी बोलता है आप किधर आपके प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो, कौन से एरिया में, कौन सी जियोग्राफी में कितना मूव करना चाहते हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट यू हैव टू डिसाइड कौन से फॉर्म में बिजनेस करोगे। नेक्स्ट है मैनेजरियल नीड्स। इससे पहले भी एक मैनेजरियल फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ा था हम लोगों ने, मैनेजरियल एबिलिटी पढ़ा था, जहाँ पर हमने देखा था एक अकेले पर्सन के पास वो सारी चीज़ें नहीं होती, वो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होगा। मैनेजरियल नीड्स भी वही कुछ बात करता है कि जब आपका एंटिटी स्मॉल है, वो लोकल नीड्स को कैटर कर रहा है, तो अभी एक पर्सन इनफ रहेगा। अच्छा मेरा एंटिटी स्मॉल है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ टॉयज़ का, ठीक है, और कौन से टॉयज़ है,
जो बच्चे खेलते हैं 1 to 5 ईयर्स वाले, तो यहाँ पर इस केस में मुझे कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, सोल प्रोपराइटरशिप। तो जब भी आपका एंटिटी स्मॉल है तो एक पर्सन ही काफ़ी होगा पूरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए, एंड इसीलिए बोला है सोल प्रोपराइटरशिप सूटेबल होगा। अच्छा, अगर बिजनेस लार्ज स्केल पे रन कर रहा है तो हमें तो स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे, हर एक डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए स्पेशलिस्ट पर्सन चाहिए होंगे, और उस केस में बोला गया है यू कैन गो टू कंपनी, गो विथ कंपनी। आप कंपनी फॉर्म के साथ जा सकते हो। अगर लार्ज लेवल पर है तो बहुत सारे लोग चाहिए, स्पेशलिस्ट यहाँ पर चाहिए। दोनों अलग है, मैनेजरियल एबिलिटी अलग है हमारा एंड मैनेजरियल नीड्स अलग है। अभी सीएस हो गया, फोन हो गया, मिस हो गया, डीजीएम हो गया, लास्ट है हमारा सीपीटी। सी से बोलता है कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। कितना कॉस्ट लगेगा, प्रोसीजर कैसा होगा, गवर्नमेंट रेगुलेशन है क्या। तो सबसे इजी फॉर्म में बिजनेस करना क्या है, सोल प्रोपराइटरशिप। मैंने आज सोचा यार बैठे बैठे क्या करें, कब से मुझे एक बिजनेस करना है, मैं बिजनेस करती हूँ, तो आज मैंने सोचा कल मैं सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म में बिजनेस कर सकती हूँ। बहुत इजी स्टार्ट करना है, चीपेस्ट स्टार्ट करना, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के रेगुलेशन ही नहीं है। तो अगर आपको कोई भी ज़्यादा प्रोसीजर्स नहीं चाहिए, इजी वे में स्टार्ट करना है, चीपेस्ट वे में स्टार्ट करना है, सोल प्रोपराइटरशिप में जाओ। पार्टनरशिप भी ईजी है। आज मैंने और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि हम दोनों मिलकर बिजनेस करते, बातें तो बहुत सारी करते हैं, अभी बिजनेस ही कर देते, तो वो भी बहुत सिंपल है स्टार्ट करना। इवन यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है, रिटर्न डॉक्यूमेंट भी नेसेसरी नहीं है, प्रोसीजर भी लंबा नहीं है। बट कंपनी फॉर्म की बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, ईजी भी नहीं होता है स्टार्ट करना, लॉ क्रिएट करता है यहाँ पर और लॉ ही इसे ऑपरेट करता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी होती है। तो आप इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस वाले जो पॉइंट हमने पढ़ा था ना, इंडिपेंडेंस वाला, वो भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट डिवाइड करना चाहते हो क्या? नहीं, हमें डिवाइड नहीं करना, जितना प्रॉफिट आएगा सभी मैं अपनी पॉकेट्स में रखना चाहती हूँ। तो उस केस में बोला है कि तुम तो भैया सोल प्रोपराइटरशिप करो। ऐसा एंटरप्रेन्योर जो चाहता है कि सारा का सारा प्रॉफिट उसका हो, वो शेयर नहीं करेगा, तो सोल प्रोपराइटरशिप। हम तो मिल बांट के काम करेंगे, मिल बांट के प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, तो बोला गया है फिर आप पार्टनरशिप में जाओ। विलिंग टू शेयर द प्रॉफिट हो तो पार्टनरशिप में जाओ। अच्छा, अगर कंपनी की बात करें, कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। किस फॉर्म में? डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स को, तो डिविडेंड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके शेयर होल्डर्स को। एंड दिस इज अबाउट हमारा प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारा टैक्स इम्प्लीकेशंस, कि क्या टैक्सेशन होगा सोल प्रोपराइटरशिप पे, पार्टनरशिप फर्म पे और कंपनी पे। अगर मैं बात करूँ स्मॉल एंटिटीज की, जैसे कि सोल प्रोपराइटरशिप या फिर पार्टनरशिप की, तो यहाँ पे टैक्स डिपेंड करता है किस पे, कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। और सोल प्रोपराइटरशिप में तो जो यहाँ पर पर्सन का, एंटरप्रेन्योर का इनकम है, उसी की इनकम के अंदर उसकी सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस का इनकम भी ऐड हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर टैक्स लगेगा। लेकिन कंपनी या एलएलपी फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर डिपेंड करता है उनके शेयर्स पे, कितना शेयर्स उन्होंने परचेज किया है। एंड कंपनी और एलएलपी की भी स्पेसिफिकली बात करें तो इनका स्लैब रेट बहुत हायर होता है, ज़्यादा टैक्स लगता है। तो देखो आपको कौन सा फॉर्म बेटर रहेगा। आप टैक्स क्या ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हो क्या, या फिर नहीं, हम रेडी नहीं है। एंड अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर आपका बिजनेस डिसाइड करना रहेगा। तो इन सब चीज़ों से हमें एक चीज़ समझ आई कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, कौन से फॉर्म में बिजनेस करना है। यू कैन नॉट डिसाइड विद ओनली वन फैक्टर। आप एक ही फैक्टर पे डिसाइड नहीं कर पाओगे, आपको ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा।
यू हैव टू सी आपकी प्रायोरिटी क्या है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दीज मल्टीपल फैक्टर्स आपको जो सबसे सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लग रहा है आपको उस फॉर्म में बिजनेस करना रहेगा. एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो यू आर गोइंग टू एडवाइज यूर क्लाइंट्स कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ज़्यादा बेटर रहने वाला है. आई होप वी आर वेरी क्लियर, और बहुत ही प्यारे और बेहतरीन तरीके से हमने वन शॉट लेक्चर कंप्लीट किया है ऑफ चैप्टर नंबर 1. आगे इसी तरह से हम बहुत सारे चैप्टर्स के वन शॉट देखने वाले हैं, एंड वहाँ पर मैं आपको हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी. ऑब्वियसली वो शॉर्ट नोट्स क्लास में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं उसे लिख कर लेकर आऊँगी आप सभी लोगों के लिए. तो जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे विथ माई हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स. वो खुद मेरे लिखे हुए हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स होंगे. डेफिनेटली अगर आपने वो पढ़ लिया तो भी आप पूरे सॉर्टेड हो जाएंगे. तो इंतज़ार रहेगा मुझे आप सभी का कि आप लोग रेगुलरली आकर लेक्चर्स अटेंड करोगे. आपका वन शॉट रिवीजन यहाँ पर होगा. एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आप मेरे साथ रिवाइज करोगे. जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक रह गया, जिस कॉन्सेप्ट को फिर से समझना है, वो यहाँ पर हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे. ऑल्सो आई वॉन्ट वन थिंग, जब आप ये पूरा लेक्चर देख कर हो जाएगा, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि ये लेक्चर कैसा लगा. ऑल्सो अब आपकी ड्यूटी रहेगी कॉमेंट्स में ये मार्क करना कि दीदी चैप्टर नंबर 1 डन, हमारा डन हो गया है. साथ ही साथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी देखना है, राइट. सो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा. बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज किया है, विच इज़ सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जल्दी मिलेंगे आगे और सारे चैप्टर्स के साथ, एंड दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड. खूब खूब अच्छे से पढ़ो. जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड. बाय बाय.